तो चलिए अब डिस्कस करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप जो होगा मिक्स्ड ग्राफ्स। और जैसे कि आप जानते हैं मिक्स्ड ग्राफ्स में हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन अलग अलग ग्राफ्स के, जैसे कि लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ्स का कॉम्बिनेशन, या फिर पाई चार्ट्स एंड टेबल्स के कॉम्बिनेशन, या फिर कई बार पाई चार्ट्स एंड लाइन ग्राफ्स साथ में दिए जा सकते हैं। तो चाहे जो भी कॉम्बिनेशन हो अलग अलग ग्राफ्स के, इन्हें हम मिक्स्ड ग्राफ्स कहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मिक्स्ड ग्राफ्स पर बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें एक मिक्स्ड ग्राफ यहां पर दिया गया है जिसमें एक लाइन ग्राफ एंड एक टेबल दिए गए, राइट। सो लाइन ग्राफ एंड टेबल का कॉम्बिनेशन है। और अगर आप देखें यहां पर लाइन ग्राफ में हमें ओबेस मेन, ओबेस वुमेन एंड ओबेस चिल्ड्रन, इनसे रिलेटेड कुछ डेटा दिया गया है, राइट। एक्स एक्सिस पर आप देख सकते हैं 2004 से लेकर 2009 तक इन ओबेस मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन की वैल्यूज दी गई है, राइट। क्या वैल्यूज हैं ये? परसेंटेज ऑफ ओबेस मेन, ओबेस वुमेन एंड ओबेस चिल्ड्रन, यानी ओबेस मेन, ओबेस वुमेन एंड ओबेस चिल्ड्रन के परसेंटेजेस दिए गए हैं 2004 से 2009 तक, राइट। तो मान लें अगर पूछा जाए कि 2006 में कितने परसेंटेज वुमेन ओबेस थे, कैसे करेंगे? सी, ओबेस वुमेन रिप्रेजेंट किए गए रोम्बस से, ओबेस मेन सर्कल से या फिर डॉट से, एंड ओबेस चिल्ड्रन ट्रायंगल से। तो 2006 में परसेंटेज ऑफ ओबेस वुमेन कितना होगा? यहां पर अगर आप देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन मीट करती है 20 पर, सो हम कह सकते हैं कि 20% वुमेन ओबेस है 2006 में। सिमिलरली अगर 2008 में ओबेस चिल्ड्रन पूछे जाएं, राइट, परसेंटेज ऑफ ओबेस चिल्ड्रन, ये होगा वैल्यू, राइट। सो अगर आप देखें ये जाकर मीट होती है 10 पर, सो हम कह सकते हैं कि 2008 में 10% चिल्ड्रन ओबेस थे, राइट, 10%। प्रीवियस केस में हमने देखा था 20%। सिमिलरली अगर मान ले कि 2009 में ओबेस मेन के बारे में पूछा जाए, राइट, परसेंटेज ऑफ ओबेस मेन इन 2009, तो अगर आप देखें 2009 में ये जो डॉट है ये एग्जैक्टली किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन पर मीट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने लाइन ग्राफ एंड बार ग्राफ में देखा था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि ये कहां पर मीट होती है, वाई एक्सिस पर, और जहां पर भी मीट हो हम उसका परसेंटेज उसके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, लाइन ग्राफ में हमें परसेंटेज ऑफ ओबेस मेन, ओबेस वुमेन एंड ओबेस चिल्ड्रन दिए गए हैं 2004 से 2009 तक। और जो नेक्स्ट पार्ट है यहां पर वो है टेबल, जिसमें दिए गए हैं टोटल नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द स्टेट ओवर द इयर्स, यानी 2004 से 2009 तक यहां पर हमें नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिए गए हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए लाइन ग्राफ एंड लाइन ग्राफ एंड दिए गए टेबल के कॉम्बिनेशन से हम नंबर ऑफ ओबेस मेन, नंबर ऑफ ओबेस वुमेन एंड नंबर ऑफ ओबेस चिल्ड्रन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जैसे मान ले अगर हमें फाइंड आउट करना हो नंबर ऑफ ओबेस वुमेन, राइट, ओबेस वुमेन इन 2006, कैसे करेंगे? 2006 में ओबेस वुमेन है 20%, 2006 में टोटल वुमेन है 60,000, सो हमें लेना होगा 20% ऑफ 60,000। 20% ऑफ 60,000 कितना आएगा? 12,000। सो हम कह सकते हैं कि 2006 में 12,000 वुमेन ओबेस या फिर ओबेसिटी से सफर कर रही है। सिमिलरली अगर मान ले नंबर ऑफ ओबेस चिल्ड्रन पूछा जाए 2005 में, कितना होगा वैल्यू यहां पर? 10%, राइट। अगर आप देखें 10% है, और 2005 में जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये है 21,000। सो नंबर ऑफ ओबेस चिल्ड्रन, राइट, नंबर ऑफ ओबेस चिल्ड्रन इन 2005, राइट। सो परसेंटेज है 10 एंड टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 2005 में 21,000। सो 10% ऑफ 21,000 कितना आएगा? 10% ऑफ 21,000 2,100। तो ऐसे ही हम किसी भी ईयर में नंबर ऑफ ओबेस मेन, वुमेन या चिल्ड्रन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली परसेंटेजेस हमें दिए गए हैं लाइन ग्राफ में एंड टोटल वैल्यूज दी गई हैं टेबल में। सो जो परसेंटेज अगर हम टोटल वैल्यू पर अप्लाई करें हमें नंबर ऑफ ओबेस मेन, वुमेन या चिल्ड्रन पता चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं वो क्वेश्चंस जो कि इस मिक्स्ड ग्राफ के साथ पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ ओबेस मेन, ओबेस वुमेन एंड ओबेस चिल्ड्रन इन 2007? सो बेसिकली एवरेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, हमें अप्रोक्सीमेट एवरेज फाइंड आउट करना है, किसका? ओबेस मेन, ओबेस वुमेन एंड ओबेस चिल्ड्रन का 2007 में। अब हम ये तो समझ ही चुके हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं, राइट, दिए गए किसी भी पर्टिकुलर ईयर के लिए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन फाइंड आउट कर लेंगे। नंबर ऑफ ओबेस मेन, राइट, क्या है? 2007। 2007 में अगर आप देखें मेन, ये है डॉट से जो रिप्रेजेंट किया गया है, राइट। और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में है, राइट। तो ये लाइन है 30 एंड ये ऊपर वाली लाइन है 40। तो अगर एग्जैक्टली इनके बीच में कुछ लिया जाए कितना आएगा? 35%।
तो नंबर ऑफ मेन हम ले सकते हैं 35% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेन। टोटल नंबर ऑफ मेन कितने 2007 में 66,000, सो 35% ऑफ 66,000। सिमिलरली नंबर ऑफ ओबेस वुमेन, राइट, नंबर ऑफ ओबेस वुमेन कैसे लेंगे? अगर आप देखें परसेंटेज वुमेन, राइट, जो कि रोम्बस से रिप्रेजेंट की गई है 2007 में, ये एग्जैक्टली रोम्बस अगर आप देखें इन दोनों लाइंस के बीच में है 20 एंड 30। तो 20 एंड 30 के बीच में हम ले सकते हैं 25%, राइट, 25% किसका? टोटल नंबर ऑफ वुमेन का, जो कि 54,000 है, राइट, सो 25% ऑफ 54,000। एंड सिमिलरली नंबर ऑफ ओबेस चिल्ड्रन, राइट, आपको ये सारे स्टेटमेंट्स नहीं लिखने हैं, आप डायरेक्टली वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं। नंबर ऑफ ओबेस चिल्ड्रन, ये कितना लेंगे हम? अगर आप देखें चिल्ड्रन रिप्रेजेंट किए गए हैं ट्रायंगल से, और 2007 में ट्रायंगल इस पोजीशन पर है। अब ये तो ना ही एग्जैक्टली इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन से मैच नहीं कर रहा है, राइट। लेकिन अगर आप देखें ट्रायंगल जिस पोजीशन पर है, हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसा लगेगा कि ये 1/4 रीजन कवर कर रहा है, राइट। ये जो टोटल डिस्टेंस है इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, किन्हीं भी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में, इसका 1/4 इसे हम ले सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ तो है नहीं, हाफ यहां पर होगा, ये हाफ एंड जीरो के बीच का, राइट, जीरो यानी इस जो बॉटम वाली लाइन है और जो हाफ लाइन है इसके बीच का है, तो इन दोनों के बीच में कितना आएगा? 1/4 हमें लेना होगा, राइट। सो अगर आप देखें दो कंसेक्यूटिव लाइंस के बीच में डिस्टेंस है 10, राइट, 10, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव लाइंस के बीच में डिस्टेंस है 10, राइट, डिस्टेंस यानी जो परसेंटेज डिफरेंस है वो है 10, और 10 का 1/4 कितना होगा? 2.5। तो इस पॉइंट तक तो 10 होगा, 10 प्लस 2.5 12.5, यानी 2007 में हम परसेंटेज ऑफ ओबेस चिल्ड्रन 12.5 ले सकते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम प्रीवियस बार ग्राफ के क्वेश्चन में भी हमने देखा है कि कैसे इसे हम फाइंड आउट करेंगे, राइट। बेसिकली हमें इस पॉइंट तक 10% है, राइट, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन तक, और उसके ऊपर 1/4 पार्ट कवर हो रहा है, 1/4 हो जाएगा 10 का 2.5, so 10 plus 2.5 टोटल 12.5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि 2007 में है 16,000, ऑलराइट। तो ये हो गया 16,000। अब हमें सिंप्लीफाई कर इन तीनों वैल्यूज का एवरेज लेना है। तो अगर आप देखें 35% ऑफ 66,000, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 23,100, राइट। कैसे लेंगे 35% हम? 30% प्लस 5%। अब 10% होता है 6,600, सो 30% हो जाएगा 6,600 इंटू 3, यानी 19,800, और 5% कितना होगा? 3,300, सो 19,800 एंड 3,300 हो जाएगा 23,100, राइट। सो आपको कैलकुलेशन करना है, वो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट 25% ऑफ 54,000, अब 25% होता है 1/4, 54,000 का अगर 1/4 लिया जाए तो ये आएगा 13,500, क्योंकि 54/4 होता है 13.5, तो इसे 13,500 ले सकते हैं। एंड फाइनली 12.5% ऑफ 16,000। आप परसेंटेजेस के स्पीड मैथ्स के कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि 12.5% होता है 1/8, 1/8 ऑफ 16,000 कितना होगा? 2,000। तो ये तीनों वैल्यूज हमें पता है। अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज, राइट। एवरेज क्या होगा? इन तीनों के टोटल का हमें 3 से डिवाइड करना होगा, राइट। जो भी टोटल आएगा उसे 3 से डिवाइड करना है। सो 23,000 प्लस 13,000 हो जाएगा 36,000, 36,000 प्लस 2,000 38,000, एंड हंड्रेड्स में है यहाँ पर 100 एंड 500 600, तो बेसिकली 38,600 टोटल। सी बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है क्विकली। 38,600 डिवाइडेड बाय 3, और इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें तो ये होगा अप्रोक्सीमेटली 12,866.66, नॉट अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली 12,866.66, क्योंकि 36,000 बाई 3 होता है 12,000, फिर 2,400 बाई 3 हो जाएगा 800, बचेगा कितना? 200, 200 बाई 3 होगा 66.66। बेसिकली हमने 3,800 को स्प्लिट किया है, राइट। कैसे? आई मीन 38,600 को हमने स्प्लिट किया। 38,600 को आप 24,000 प्लस 2,400 प्लस 200 ले सकते हैं, राइट। सो 24,000 बाई 3 कितना होगा? सॉरी 36,000, 24,000 36,000, तो 36,000 बाई 3 होगा 12,000, 2400 बाई 3 होगा 800, एंड 200 बाई 3 हो जाएगा 66.66। तो इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 12,866.66 आएगा, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली 12,867 ले सकते हैं, जो है ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो बेसिकली यहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैलकुलेशन हमने कैसे किया है। वैसे आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करके आंसर मार्क कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज हमें फाइंड आउट करना है
नंबर ऑफ ओबेस मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन था किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ ओबेस मेन इन द ईयर 2009 was what percent of the men not suffering from obesity in the same year? राइट, तो अगर आप देखिए ये क्वेश्चन x is what percent of y के फॉर्मेट में है। x क्या है? द नंबर ऑफ ओबेस मेन इन द ईयर 2009, ये है x। x was what percent of the men not suffering from obesity in the same year? So basically x is what percent of y, और इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं होगा x by y into 100। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि x and y की वैल्यूज क्या है। अब x जैसे कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ओबेस मेन इन द ईयर 2009, और 2009 में अगर आप ओबेस मेन फाइंड आउट करें ये आएगा 37.5। राइट, आपको वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक करना है कि कितना पार्ट ये कवर कर रहा है। राइट, सो बेसिकली 37.5% आएगा। तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ ओबेस मेन या परसेंटेज ऑफ ओबेस मेन, परसेंटेज ऑफ ओबेस मेन इन 2009 कितना होगा? 37.5%। 37.5, और हमें ये 37.5% लेना है टोटल मेन पर जो है 78,000। तो ये हो गया x का कैलकुलेशन। y क्या होगा? men not suffering from obesity in the same year। अब आप अगर ऑब्जर्व करें परसेंटेज ऑफ नॉन ओबेस मेन, राइट, ओबेस मेन एंड नॉन ओबेस मेन, राइट, यानी जो पर्संस ओबेसिटी से सफर नहीं कर रहे हो किसी पर्टिकुलर एज में, वो क्या होगा? 100% माइनस जो परसेंटेज मेन सफर कर रहे हैं ओबेसिटी से। ये सर नो, क्योंकि टोटल हमेशा 100% है। ये जो 78,000 है इसे हम 100% कंसिडर कर सकते हैं। 100% में से हमने देखा 37.5 ओबेसिटी से सफर करते हैं, तो ऑब्वियसली 100 माइनस 37.5 यानी 62.5% मेन ओबेसिटी से सफर नहीं करते हैं। ऑलराइट, और इन्हीं दो परसेंटेजेस का हमें x इज व्हाट परसेंटेज ऑफ y के फॉर्म में कैलकुलेशन करना है। राइट, यानी x है 37.5% ऑफ 78,000 एंड y होगा 62.5% ऑफ 78,000। लेकिन जैसे कि हम देखते आए हैं जब भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू कॉमन हो उसे हम अवॉइड करेंगे, यानी हमें 78,000 यहां पर कंसीडर नहीं करना है। बेसिकली हम नंबर ऑफ ओबेस मेन इन 2009 एंड नंबर ऑफ नॉन ओबेस मेन इन 2009 फाइंड आउट नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों परसेंटेज के बेसिस पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं आंसर होगा x by y into 100। x की जगह पर हमें लेना है 37.5 एंड y की जगह पर हम लेंगे 62.5 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक्चुअली तो 37.5% ऑफ 78,000 लेना है एंड 62.5% ऑफ 78,000, लेकिन क्योंकि 78,000 कॉमन है हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। अब इसे अगर आप सिंप्लीफाई करें 12.5 into 3 37.5, 12.5 into 5 62.5। सो बेसिकली ये कैलकुलेशन है 3/5 into 100, और आप जानते हैं कि 3/5 होता है 60%। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60%। सो इस तरह से एक्चुअल कैलकुलेशन अवॉइड करते हुए आप इस क्वेश्चन को स्मार्टली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, what was the ratio of obese women in the year 2006 to obese men in the year 2008? So basically ratio पर based एक क्वेश्चन है, राइट? क्या रेशियो लेना है हमें? obese women in 2006 is to obese men in the year 2008, और ये दोनों ही वैल्यूज हम दिए गए मिक्स ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। बस उन दोनों को कैलकुलेट करके हमें रेशियो निकालना है। ओबेस वुमेन इन 2006, अब 2006 में अगर आप देखें ओबेस वुमेन एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाई करती है, राइट? ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पर मीट करेगी? 20। सो बेसिकली ओबेस वुमेन है 20% ऑफ टोटल वुमेन। अब 2006 में टोटल वुमेन कितनी है? 60,000। सो 20% ऑफ 60,000 इज टू ओबेस मेन इन 2008। अब 2008 में अगर आप ओबेस मेन फाइंड आउट करें, ये डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, राइट? और ये आप देख सकते हैं होगा 27.5, क्योंकि ये 20 के ऊपर है एंड 30 के नीचे एंड 30 से क्लोज है। सो बेसिकली अगर आप 3/4 इसे लें तो ये 27.5% होगा, राइट? सो ओबेस वुमेन है 27.5%। 27.5% ऑफ टोटल मेन इन 2008। अब टोटल मेन 2008 में कितने हैं? 70,000। तो 27.5% ऑफ 70,000। और क्योंकि ये रेशियो बेस्ड कैलकुलेशन है, हम थाउजेंड्स को एंड परसेंटेजेस को अवॉइड कर सकते हैं, राइट? तो बेसिकली अगर आप देखें ये कुछ ऐसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 20 into 60 is to 27.5 into 70। एंड अगर आप एग्जाम में इसे सॉल्व कर रहे हो तो सेकंड स्टेप को अवॉइड करें, राइट? ये स्टेप हमें लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली 20 into 60 is to 27.5 into 70 ले सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं परसेंटेजेस रेशियो में कैंसिल हो जाएंगे एंड जो थाउजेंड्स है वो भी कैंसिल हो जाएंगे, राइट?
तो अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। सी इसे अगर आप देखें 2.5 इंटू 8 होगा ये, एंड 27.5 होता है 2.5 इंटू 11, ये दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। सो बेसिकली 8 इंटू 6 48 इज टू 11 इंटू 7 77, ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, what is the difference between the number of obese women and obese children together in the year 2006 and number of obese men in the same year? So basically 2006 पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। हमें यहां पर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। किस चीज का डिफरेंस? नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन टुगेदर एंड नंबर ऑफ ओबेस मेन, राइट? सो अगर आप देखें इसका आंसर कुछ ऐसे होगा, ओबेस वुमेन प्लस ओबेस चिल्ड्रन माइनस ओबेस मेन। ये डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है किस ईयर के लिए? 2006 के लिए, राइट? ओबेस वुमेन एंड ओबेस चिल्ड्रन टुगेदर, सो प्लस लेंगे, एंड इसका डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है ओबेस मेन से। तो देख लेते हैं क्या होगा कैलकुलेशन। बेसिकली हमें ओबेस वुमेन, ओबेस चिल्ड्रन, ओबेस मेन तीनों सेपरेटली फाइंड आउट करने हैं दिए गए मिक्स्ड ग्राफ से, एंड देन अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करना है। तो ओबेस वुमेन इन 2006, अब 2006 में अगर आप देखें ओबेस वुमेन 20%, राइट? ये 20% है, 20% ऑफ 60,000, राइट? सो ये हो जाएगा 20% ऑफ 60,000 प्लस ओबेस चिल्ड्रन इन 2006। ओबेस चिल्ड्रन कितने 2006 में? आप देख सकते हैं ट्रायंगल एग्जैक्टली सेंटर पर है इन दोनों लाइंस के बीच में, राइट? यानी 20 एंड 30 के एग्जैक्टली बीच में क्या आएगा? 25%। तो ये हम लेंगे 25% ऑफ टोटल चिल्ड्रन, राइट? सो 2006 में टोटल चिल्ड्रन कितने हैं? 12,000। सो 25% ऑफ 12,000 माइनस ओबेस मेन, राइट? माइनस ओबेस मेन। ओबेस मेन कितने 2006 में? परसेंटेज अगर आप देखें ये 1/4 पार्ट है, राइट? सो यहां तक 30 होगा, 30 के बाद 1/4 लेना है हमें इस गैप का जो है 10। सो 10 का 1/4 होता है 2.5, 30 प्लस 2.5 आएगा 32.5, 32.5% ऑफ टोटल मेन। टोटल मेन कितने हैं 2006 में? 63,000। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे, 20% ऑफ 60,000 होगा 12,000, राइट? प्लस 25% ऑफ 12,000 होगा 3,000 माइनस 32.5% ऑफ 63,000। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, 32.5% ऑफ 63,000। सी आप जानते हैं 32.5% हम 30 प्लस 2.5 ले सकते हैं, राइट? सो 30% ऑफ 63,000 प्लस 2.5% ऑफ 63,000, राइट? या फिर आप इसे 25 प्लस 7.5 भी ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल है, राइट? बेसिकली हमें स्प्लिट एंड मर्ज अप्लाई करके इसे सॉल्व करना है, या फिर आप पेपर वर्क करके भी सॉल्व करें, राइट? जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आपको अप्लाई करना है, लेकिन ध्यान रहे जल्द से जल्द आपको ये कैलकुलेशंस करने हैं, क्योंकि जितना जल्दी आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही जल्दी आपको आंसर्स आएंगे। सो 32.5% ऑफ 63,000 अगर आप सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू होगी 20,475, राइट? कैलकुलेशन आप अपने से कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर क्या होगा? 12,000 प्लस 3,000 15,000 माइनस 20,475, राइट? सो 15,000 माइनस 20,475 हो जाएगा माइनस 5,475। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन में हमें डिफरेंस पूछा गया था, और डिफरेंस में साइन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बेसिकली मैग्नीट्यूड पर हमें ध्यान देना है। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा 5,475, राइट? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी इन द ईयर 2004 एंड 2005 टुगेदर? अब हम ऑलरेडी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं जो कि नंबर ऑफ पर्संस नॉट सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी पर बेस्ड था, तो बस वैसे ही हमें यहां पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन नॉट सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी फाइंड आउट करना है 2004 एंड 2005 में। देखते हैं कैसे करेंगे। सी 2004 में अगर आप देखें नंबर ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, राइट? कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी 10 एंड 20 के एग्जैक्टली बीच में है ये ट्रायंगल, यानी हम इसे 15% ले सकते हैं, राइट? 15% चिल्ड्रन ओबेसिटी से सफर कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ओबेसिटी से सफर करने वाले चिल्ड्रन 15% हो 2004 में, सो सफर नहीं करने वाले चिल्ड्रन कितने होंगे? सी नॉट सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, नॉट सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, राइट? नॉट ओबेस चिल्ड्रन ले लेते हैं, राइट? नॉट ओबेस चिल्ड्रन इन 2004 कितना होगा? अगर ओबेस परसेंटेज 15 हो तो नॉट ओबेस का परसेंटेज हम 85 ले सकते हैं, 85%। 85% ऑफ टोटल चिल्ड्रन। टोटल चिल्ड्रन कितने 2004 में? 15,000, सो 85% ऑफ 15,000। सिमिलरली नॉट ओबेस चिल्ड्रन या फिर नॉन ओबेस चिल्ड्रन, चाहे आप जो भी कहें उसे, नॉन ओबेस चिल्ड्रन इन द ईयर 2005, राइट? अब 2005 में भी कुछ ऐसा ही करना है हमें।
राइट। अगर आप देखें 2005 में चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी ट्रायंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है, राइट, एंड एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, यानी ये है 10%। अब अगर 10% चिल्ड्रन ओबेसिटी से सफर कर रहे हो तो ऑब्वियसली रिमेनिंग 90% चिल्ड्रन ओबेसिटी से सफर नहीं करते हैं, राइट। सो इस 2005 में नॉट ओबेस चिल्ड्रन होगा 90%, 90% ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, राइट। 2005 में अगर आप देखें टोटल चिल्ड्रन है 21,000, सो ये हो गया 21,000। बस इन दोनों को आपको ऐड करना है, राइट। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन पूछा गया है, तो 85% ऑफ 15,000 अगर आप सिंप्लीफाई करें ये आएगा 12,750 एंड 90% ऑफ 21,000, 90% ऑफ 21,000 कितना आएगा 18,900, राइट। कैसे कर रहे हैं हम? स्प्लिट एंड मर्ज, राइट, बेसिकली स्प्लिट एंड मर्ज करना है। सो 90% को आप 100% माइनस 10% ले सकते हैं, यानी 21,000 माइनस 2,100 जो हो जाएगा 18,900। 85% को आप 100% माइनस 15% ले सकते हैं, तो 100% तो है 15,000 माइनस 15% ऑफ 15,000, 15% ऑफ 15,000 होगा 2,250, तो 15,000 माइनस 2,250 हो जाएगा 12,750। अब इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने पर आपको क्या आएगा 18,000 प्लस 12,000 होता है 30,000, 750 एंड 900 होता है 1650, सो 30,000 प्लस 1650 हो जाएगा 31,650। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 31,650। तो ये है मिक्स्ड ग्राफ पर बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस। तो जैसे कि आपने देखा क्वेश्चंस सभी वही है, राइट, एवरेज, रेशियो, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, x इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन y, या फिर परसेंटेज चेंज जो है फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100, राइट। चाहे जो भी टाइप हो डेटा इंटरप्रिटेशन का, टेबल्स, लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स या फिर मिक्स्ड ग्राफ्स, क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे। बस आपको यह समझना है कि दिए गए ग्राफ्स या चार्ट्स के थ्रू आप डेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। जो डेटा हमें रिप्रेजेंट किया गया है पिक्चर्स या ग्राफ्स के थ्रू, हमें वो समझना है सबसे पहले। एक बार अगर आप समझ जाए कि क्या डेटा दिया गया है, किन अलग अलग पैरामीटर्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं दिए गए डेटा से, तब क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ये देखना है कि कौन सी वैल्यूज आप पिकअप करेंगे दिए गए डेटा से, और उन वैल्यूज पर रिलेवेंट कॉन्सेप्ट अप्लाई करके, चाहे वो एवरेज हो, रेशियो हो या परसेंटेज हो, राइट, उसका रिलेवेंट कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करके सिंप्लीफाई करने से आपको इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है। डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली कैलकुलेशन इंटेंसिव टॉपिक है, राइट। अगर आप कैलकुलेशंस में स्ट्रांग हो तो डीआई के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे, राइट। तो ध्यान रहे, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में है आपकी कैलकुलेशन एबिलिटी। तो कैलकुलेशंस पर प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप एग्जाम में इन क्वेश्चंस को और बाकी सभी क्वेश्चंस को भी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस कैलकुलेशंस पर बेस्ड होते हैं, तो आप क्वेश्चंस को एग्जाम में बहुत जल्दी सॉल्व कर सकेंगे अगर आपके कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, राइट। तो इस क्वेश्चन के साथ डेटा इंटरप्रिटेशन का मिक्स्ड ग्राफ्स यहीं पर कंप्लीट होता है, एंड ओवरऑल जो डेटा इंटरप्रिटेशन का आइडिया है वो भी हम इस क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट कह सकते हैं, राइट। हमने ऑलमोस्ट सभी अलग अलग टाइप्स के ग्राफ्स एंड चार्ट्स डिस्कस कर लिए, लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, टेबल्स एंड मिक्स्ड ग्राफ्स। सो प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस पर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।